जय श्री राम मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं। एक बार पुनः आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं आशा करती हूँ कि आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि किसी भी इंसान का सबसे सफल जीवन वही है जिसमें वह कार्य कर रहा है जिसके लिए वह बना है। और आप घबराइएगा नहीं यदि आप अभी तक नहीं जानते कि आपको क्या चाहिए। यदि आप यह भी समझ चुके हैं कि आपको क्या नहीं चाहिए, तो मैं आपको धन्यवाद साधुवाद करना चाहूँगी कि आपने यह जाना। यह जानना भी आपको आपके लक्ष्य की ओर ही बढ़ा रहा है। और इसी बात पर हम विनय पत्रिका के पाठ को आगे बढ़ाते हैं। आज एक बहुत सुंदर पद संख्या 111 का पाठ हम करेंगे। 111 बड़ा ही महत्वपूर्ण नंबर है। ऑकल्ट साइंस में जो लोग रुचि रखते हैं वो इन अंकों से वाकिफ होंगे, उन्हें जानकारी होगी। तो देखते हैं कि पद संख्या 111 में हमारे लिए क्या संदेश है। तुलसीदास जी की रचना है, पर ये ग्रंथ जो हैं, ये जो शास्त्र हैं, इनमें हम सबके लिए जीवन जीने के संदेश होते हैं। ये हम सबके लिए जीवन को आगे गति देने के वाहक हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं, केशव कहीं न जाई का कहिए, देखत तव रचना विचित्र हरि, समुझी मन ही मन रहिए। हे केशव, क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता। हे हरे, आपकी यह विचित्र रचना देखकर मन ही मन आपकी लीला समझकर रह जाता हूँ। शून्य भीति पर चित्र रंग नहीं, तनु बिनु लिखा चितेरे, धोए मिटई न मरई भीति, दुख पाई एहि तनु हेरे। इसका अर्थ है, कैसी अद्भुत लीला है। इस संसार रूपी चित्र को निराकार चित्रकार ने शून्य दीवार पर बिना ही रंग के बना दिया। चित्र क्या, यह संसार पूरा चित्र है। और अव्यक्त चित्रकार कौन है? परमात्मा। परमात्मा का कोई एक व्यक्त रूप थोड़े ही है, निराकार है। शून्य दीवार, माया की दीवार पर संकल्प से ही बना दिया। साधारण स्थूल चित्र तो धोने से मिट जाते हैं, परंतु यह महामायावी रचित माया चित्र किसी भी प्रकार धोने से नहीं मिटता। साधारण चित्र जड़ है, उसे मृत्यु का डर नहीं है, इसको मरण का भय बना हुआ है। संसार जो है, साधारण चित्र देखने से सुख मिलता है, परंतु इस संसार रूपी भयानक चित्र की ओर देखने से दुख होता है। रवि कर नीर बसे अति दारुण, मकर रूप तेहि माही, बदनहीन सो ग्रसे चराचर, पान करन जे जाही। सूर्य की किरणों में भ्रम से जो जल दिखाई देता है, जो मृग मरीचिका बनती है, विज्ञान में हमने पढ़ा है, उस जल में एक भयानक मगर रहता है। उस मगर के मुंह नहीं है, तो भी वहां जो भी जल पीने जाता है, चाहे वह जड़ हो या चेतन, यह मगरमच्छ उसे ग्रस लेता है। अर्थात इसका भाव यह है कि यह जो संसार है, यह सूर्य की किरणों में जल के समान भ्रमजनित है। जिस तरह से सूर्यों की किरणों में जल का भ्रम होता है, उसी प्रकार यह भ्रमजनित संसार है। जैसे सूर्य की किरणों में जल समझकर, सूर्य की किरणों में जल के समान उसके पीछे एक प्यासा मृग दौड़ता है, उसी प्रकार इस भ्रमजनक संसार में सुख समझकर इसके पीछे दौड़ने वालों को भी बिना मुख का मगर अर्थात निराकार काल खा जाता है। आगे लिखते हैं,
कोउ कहा सत्य झूठ कहा कोउ, जुगल प्रबल कोउ माने। तुलसीदास परिहरे तीन भ्रम, सो आपन पहचाने। इस संसार को कोई सत्य कहता है, कोई मिथ्या बतलाता है और कोई सत्य मिथ्या से मिला हुआ मानता है। लेकिन तुलसीदास जी के मत से तो ये तीनों ही भ्रम हैं। जो इन तीनों भ्रमों से निवृत्त हो जाता है, अर्थात सब कुछ परमात्मा की लीला ही समझता है, वही अपने असली स्वरूप को पहचान सकता है। और सार गर्भित बात इस पद में लिखी गई कि यह संसार जो भी है एक लीला है, परमात्मा की लीला है। पीछे मेरे बैकग्राउंड में एक शोर आ रहा है, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको इन पदों को सुनकर कुछ अंश तो राम भक्ति के आनंद की अनुभूति हुई होगी। चूँकि यथा दृष्टि तथा सृष्टि, मुझे हुई है तो आपको भी होगी। आगे के पदों का पाठ हम आगे के वीडियो में करेंगे। जय श्री सीताराम।